साथियों, अतीत की वह कौन कौन सी यादें हैं जो हमारे वर्तमान जीवन को प्रेरणा दे सकती हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। वर्तमान में जीवन न जी पाने के कारण एवं नुकसान क्या है। वर्तमान के क्षणों में जीवन जीने हेतु सभी महापुरुषों ने बताया है, क्योंकि विद्वानों का ऐसा मानना है कि वर्तमान के पलों का सदुपयोग करके हम अपने भविष्य को सुखद बना सकते हैं। मन की चंचलता सर्वविदित है। इसी कारण हमारा मन वर्तमान में टिक नहीं पाता है। मानव मन का यह स्वभाव होता है कि कभी वह अतीत की यादों में खो जाता है और कभी मन भविष्य के सपनों में खो जाता है। जो पल बीत चुका है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मन स्वभाववश पुरानी यादों से चिपका रहता है और अतीत के साथ साथ वर्तमान पलों को भी खोता रहता है। यदि हमारे अतीत की यादें सुंदर, सुखद और स्वर्णिम हों तो वह वर्तमान के लिए प्रेरणादायी हो सकती है और वर्तमान उन अतीत की यादों से काफ़ी कुछ सीख सकता है, प्रेरित हो सकता है और उसके आधार पर अपने वर्तमान क्षण का श्रेष्ठ उपयोग कर सकता है। परंतु ऐसा कम ही हो पाता है। हमारा मन अतीत की सुकोमल यादों को इतना याद नहीं करता जितना कि अतीत की कड़वी यादों की कड़वाहट से चिपका रहता है। मन हमेशा दुख से चिपका रहता है। हमारे वर्तमान का क्षण या तो अतीत की भ्रांतियों में भ्रमण करता है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। मन के इसी स्वभाव के कारण हम इच्छित कार्य नहीं कर पाते, जिससे हमारे जीवन की सार्थकता अधूरी रह जाती है। मन को बार बार एक जगह पर लगाने के अभ्यास से हम मन को काफी हद तक बस में कर सकते हैं। कर्म करने के लिए वर्तमान में ही जीना पड़ता है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम शरीर को भोजन के जरिए खुश रख सकते हैं, इसी तरह हम दिमाग को बौद्धिक ढंग से तेज कर सकते हैं। खुशी हमारी आत्मा की उपलब्धि है, दिमाग और शरीर की नहीं। हमारी अधिकांश शिक्षा का लक्ष्य बाहरी विकास यानी भौतिक संसार का विकास है। आध्यात्मिक पक्ष के विकास के बारे में लगभग कोई विचार नहीं दिया गया है।
बिना आध्यात्मिक विकास के ही हम खुशहाल और भरपूर जीवन की उम्मीद करते हैं। ईश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो उन्होंने पाया कि मनुष्य जब तब शिकायत करने, प्रश्न करने और छोटी छोटी बातों के लिए चला आता है। तब भगवान ने पहाड़ की चोटी पर एवं समुद्र की गहराई में छिपने की कोशिश की। फिर भी मनुष्य ने ढूंढ लिया। अंत में भगवान ने बिना बताए ही अपने बनाए कण में समा गए। अंत में भगवान बिना बताए ही अपने बनाए कण में समा गए। उनका इरादा मनुष्य का तिरस्कार करना नहीं था, बल्कि यह निश्चित करना था कि काबिल लोग ही उनसे मिल सकते हैं। तभी से ईश्वर को हमें अपने अंदर ढूंढना पड़ता है, बाहर नहीं। स्वामित्व सिर्फ कंजूसी, तनाव और परेशानियां लाता है। जब हम सिर्फ जानकारी और दिमाग से चलते हैं तो हमें मोह हो जाता है। जब आप ज्ञान के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं तब आप भौतिक सफलता प्राप्त करते हुए संत की तरह जीवन जीते हैं। जानकारियां हमें मीडिया, पुस्तकों, वार्ताओं, टेलीविज़न आदि से प्राप्त होती हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्ञान पूरी तरह से आंतरिक अनुभूति है, जो अनुभवों और प्रतिक्रियाओं के जरिए प्राप्त होता है। इसलिए साफ तौर पर आपको पुनर्जन्म लेने की जरूरत है, अन्यथा स्लेट पर पहले से लिखा मिटाए बगैर ताजा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। जानकारियों से चलने वाला व्यक्ति अपनी खुशी के लिए व्यक्तियों या परिस्थितियों पर निर्भर होता है और बाहरी खुशी के पीछे भागता है, जबकि बाहर सिर्फ प्रसन्नता पा सकते हैं, खुशी नहीं। ऐसा व्यक्ति हमेशा उम्मीद करता है, सभी चीज़ों से जुड़ाव रखता है, अपनी बात पर अड़ जाता है एवं बात न माने जाने पर क्रोधित हो उठता है। ज्ञान से चलने वाला व्यक्ति खुशियां अपने अंदर ढूंढता है। खुशी मन के भीतर होती है, यह सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है। सोने सरीखा सिद्धांत, जैसा आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए करें। संसार का हिस्सा होते हुए भी बिना सांसारिक बंधन के पृथक जिंदगी जीते हैं, संवेदनशील होते हैं, हर छोटी चीज से प्रभावित नहीं होते। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर
अपने विचारों में परिवर्तन कर सके, क्योंकि विचारों के परिवर्तन के बिना जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। वीडियोस को लाइक शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।